नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है आम आदमी से बेहतर काम। हम सभी अपने जीवन में प्रतिदिन अनेक लोगों से मिलते हैं। कुछ हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन पर हमेशा के लिए छाप छोड़ जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे लोगों की बात करूंगा जिनका मेरे जीवन पर एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, या यूँ कहूँ कि उनकी जो कार्यशैली थी उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ और उनकी छाप मेरे जीवन पर हमेशा के लिए पड़ गई। और इन लोगों के बारे में मैंने अपनी किताब में भी चर्चा की है और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करूंगा जो मुझे लगता है कि आम आदमी से बेहतर काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस सज्जन के बारे में शुरू करूंगा, आप जैसा जानते हैं कि मैं अक्सर बहुत ज़्यादा किताबें खरीदता हूँ, तो ये जो सज्जन हैं वो मुझे किताब की दुकान पर मिले। बात कुछ ऐसी है कि मैं उस दुकान पर हमेशा किताबें खरीदा करता था, चाहे वो स्कूल का समय हो, चाहे कॉलेज का समय हो, या अपने परिवार के किसी भी सदस्य का अगर किताबों की ज़रूरत होती थी तो मैं कोशिश करता था कि मैं उसी दुकान से किताब खरीदूँ। एक दिन की बात है, मैं उस दुकान पर गया था किताब खरीदने के लिए और उस दिन संयोग से भीड़ नहीं थी वहाँ पर और जो किताब मैं चाहता था वो उनकी दुकान पर उपलब्ध नहीं थी, बल्कि यूँ कहूँ कि उनके गोदाम पर थी। तो जो किताब मुझे चाहिए थी उसे लाने के लिए एक आदमी को भेजा गया और काउंटर पर जो सज्जन उपलब्ध थे वे मुझे अच्छी तरह जानते थे, मैं भी उन्हें अच्छी तरह जानता था, क्योंकि इतने सालों में मैंने बहुत बार उनसे किताबें खरीदी थी। आज क्योंकि वे खाली थे, उनके पास मौका था मुझसे बात करने का और मेरे पास भी मौका था उनकी बातों को सुनने का। तो जो बात शुरू हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जो है एक गांव से हैं और इतने सालों से जो इस दुकान पर वो काम कर रहे हैं, इसके पीछे एक उद्देश्य है। और उन्होंने बताया कि गांव में जब वे रहते थे तो उनके मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा थी कि गांव में होने के कारण और आर्थिक स्थिति सही होने ना होने के कारण उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, जबकि वे पढ़ना चाहते थे। उन्होंने कहा, शहर में आने का मेरा बस एक ही उद्देश्य था कि जो चीज़ मुझे नहीं मिल पाई कम से कम मेरे बच्चों को वो मिले। और उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को मैंने काफ़ी हद तक प्राप्त कर लिया है और इतने दिनों में जो मैंने इस दुकान की सेवा की है उस पैसे से मैंने अपने बड़े बेटे को इंजीनियर बना दिया है और आज मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा है। उन्होंने साथ ही साथ मुझे ये भी बताया कि उनकी एक बेटी भी है और एक बेटा भी है। एक बेटी जो है एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही है और जो दूसरा बेटा है वो एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है। तो उनकी बातों से मुझे सुन करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ज़्यादातर लोग तो कोसते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, और उन्होंने जो उन्हें नहीं मिला था उन्होंने कम से कम ये सुनिश्चित किया कि कम से कम चलिए मुझे नहीं मिला, कम से कम मेरे बच्चों को तो मिले। और उनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली और इसीलिए मैंने अपनी पहली किताब राजनीति 1 में भी उनके बारे में चर्चा की है। तो अब मैं दूसरे जो सज्जन के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, वो उनसे मेरी मुलाकात मुझे लगता है 15-16 साल पहले भी 2005 या 6 का दौर था वो, जब साइबर कैफ़े का दौर हुआ करता था और इंटरनेट इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हुआ करते थे। मैं अक्सर अपने काम के लिए साइबर कैफ़े जाता था और साइबर कैफ़े पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी और अनेक बार की मुलाकातों में वो जो दुकानदार थे या साइबर कैफ़े के मालिक थे उनसे मेरा परिचय हो गया था। एक दिन की बात है, सिस्टम पर सभी लोग बैठे थे, मैं भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था और क्योंकि परिचय हो चुका था फिर उनसे भी बातें शुरू हुई। तो उन्होंने बताया कि भैया जानते हैं ये जो साइबर कैफ़े है इसके पहले जो है मैं टिकिया का ठेला लगाया करता था। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो कोई पता ही नहीं। तो उन्होंने कहा 1 साल नहीं, मैं कई साल तक एक स्कूल के बाहर मैं टिकिया का ठेला लगाया करता था और जो टिकिया के ठेले से जो मुझे पैसे प्राप्त हुए, जो मैंने बचाए, उससे मैंने एक टेलर की दुकान खोली। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा जो टेलर की दुकान से भी मैंने कई साल तक मेहनत की और जो पैसा मुझे मिला, जो मैंने बचाया, उससे मैंने ये साइबर कैफ़े खोला, क्योंकि आप जानते हैं इस समय तो साइबर कैफ़े का दौर है। तो मैंने कहा बहुत खुशी की बात है कि आपने इतना संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुँचे। क्या जानते हैं भैया, एक और बात बताएं आपको, ये 2 साल में जो हमने मेहनत की है, जो पैसे को बचाया है साइबर कैफ़े से, उस पैसे से हमने अपने सगे भाई को भी जो कुछ दूर पर एक और साइबर कैफ़े खुलवा दिया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि एक आदमी जिसने इतने संघर्ष करके ना सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाया और आज जब उसकी स्थिति बेहतर हो गई तो उसने अपने परिवार के किसी और सदस्य को भी बेहतर बनाने का काम किया। तो इनके बारे में भी मैंने अपनी जो पहली किताब है राजनीति 1 में लिखा है और मुझे बहुत खुशी हुई। आज के दौर में जहाँ लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं,
उन्होंने न सिर्फ अपने बारे में सोचा बल्कि अपने परिवार के एक सदस्य, अपने छोटे भाई की भी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का काम किया। तीसरे जो व्यक्ति के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, उनसे मुलाकात कुछ इस प्रकार हुई। मेरे एक मित्र हैं जो कि बहुत पुराने मेरे मित्र हैं और जिम में हमारी मुलाकात हुई थी जिम से, और उन्हें मोमो खाने का बड़ा शौक था। अक्सर उनकी आदत थी कि जिम से निकलने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद वे अक्सर मोमो खाने जाया करते थे, और वो एक ही जगह पर, एक ठेले पर जा करके मोमो खाते थे। जहाँ वो ठेला था उसके इर्द गिर्द 7-8 और भी ठेले थे, पर ये जो मोमो यहाँ ये खाते थे, मुझे तो बहुत पसंद नहीं था, लेकिन कभी कभार मुझे भी वो ऑफर करते थे, मैं कभी उनका दिल रखने के लिए खा लेता था। इस मोमो के जो ठेले पर जो मुझे खासियत नज़र आई, सबसे पहली बात तो यहाँ और ठेलों की बजाय कुछ ज़्यादा भीड़ थी, और इस ठेले को जो चला रहा था वो बहुत ही कम उम्र का लड़का था। मुझे लगता है लगभग उसकी आयु 20 साल के आसपास रही होगी, और मोमो बेचता था। स्वाद उसका बेहतर था, जैसा मेरे मित्र बता रहे थे, क्योंकि बहुत एक्सपर्ट है मोमो के बारे में। लेकिन जो मैं जज कर सकता था, मोमो के अलावा जो उस लड़के का व्यवहार था, जो कस्टमर से जिस तरीके से बात कर रहा था, जिससे लगता था कि वो पढ़ा लिखा है और काफ़ी सभ्य है, और कस्टमर को थैंक यू, गुड इवनिंग या नमस्कार जैसे कस्टमर आते थे उसी हिसाब से वो हैंडल करता था, और कस्टमर को ज़्यादा केयर करता था। मान लीजिए किसी का मोमो गिर गया तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मोमो दूसरा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अगली बार हो जाएगा। बहुत अच्छा लगता था मुझे देख करके, इतनी कम उम्र में ये लड़का कर रहा है। एक दिन की बात है, मैं अपने मित्र के साथ उस स्टॉल पर गया था, और संयोगवश जैसे और जगह पर था, उस दिन भी कोई कस्टमर कम थे, और चर्चा मैंने छेड़ी कि उनके बारे में मैंने जानना चाहा। उन्होंने अपना नाम बताया, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो BSc के स्टूडेंट हैं, और वे चाहते हैं कि अपने घर पर एक्स्ट्रा लोड ना पड़े, इसलिए उन्होंने इस काम को शुरू किया। और आज जो ये पढ़ाई कर रहे हैं वे इसी मोमो के स्टॉल की बदौलत कर रहे हैं। खाली समय में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का भी काम करते हैं, और उन्होंने ये बताया कि मुझे इस काम से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी की बदौलत मेरा भविष्य अच्छा हो रहा है। उस समय उनसे काफ़ी दिनों तक मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद काफ़ी सालों बाद मेरी मुलाकात उनसे हुई। पता चला पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट कर ली। जो ठेला वो चलाते थे वो उन्होंने अपने परिवार के किसी और सदस्य को दे दिया, ताकि वो काम से, जिससे उनकी रोजी रोटी आती थी, पढ़ाई भी, वो काम बंद ना हो। और उन्होंने अपने गांव में एक प्लास्टिक की कोई दुकान खोल ली है, और काफ़ी अच्छा उनका परिवार चल रहा है, और आखिरी जानकारी तक उनकी शादी भी हो गई और उनके बच्चे भी हो गए। तो कुल मिलाकर के इनकी अगर बात की जाए, बहुत सारे युवा कहते हैं कि कोई काम छोटा है, कोई काम बड़ा है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, जिसके मन में एक इच्छा थी, जिसने अपने काम को छोटा नहीं समझा, उसने काम किया और उस काम को बढ़ाया, और उस काम को बेहतर तरीके से किया, ईमानदारी से किया, जिससे ना सिर्फ उसका एक सपना पूरा हुआ बल्कि उसके परिवार की भी स्थिति काफ़ी बेहतर हुई। तो कुल मिलाकर के इन 3 उदाहरणों को जो मैं इसका सारांश आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि परिस्थिति ऐसी नहीं है, अच्छी नहीं है, या मुझे मौके नहीं मिले, या बहुत से बहाने या बहुत से कारण। हो सकता है आप लोग सही हो, मैं मानता भी हूँ और मैं जानता भी हूँ कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कठिन है। हम लोग जितना आसानी से समझते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे मौके आ जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि ज़िंदगी समझ में नहीं आती है और परिस्थितियाँ अचानक बदल जाती हैं। ये 3 उदाहरण मैंने जब किताब लिखी थी आज से 5-6 साल पहले, अपनी पहली किताब, इन तीनों को सम्मिलित किया था, और इन तीनों लोगों को मैंने अपनी किताब गिफ्ट भी की थी, और लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि आपने मुझे इसमें शामिल किया। और हमको नहीं लगा था कि हमारे अंदर इतनी काबिलियत है। हमने कहा आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है, और आप लोगों को देख करके मुझे बहुत हौसला मिला था। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ नहीं, इंसान खुद को बनाता है। हो सकता है आज परिस्थितियाँ विपरीत हों, लेकिन इंसान अपने कर्मों के द्वारा अपनी स्थितियों को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना सकता है। जैसे पहले उदाहरण में मैंने कहा कि एक इंसान जिसे शिक्षा की इच्छा थी लेकिन उसे नहीं मिल पाया, उसने सुनिश्चित कर दिया कि मुझे जो नहीं मिला कम से कम मेरे बच्चों को मिले, और उन्होंने अपने बच्चों की ज़िंदगी को शानदार बना दिया। इतनी अच्छी अच्छी जगह नौकरियां मिल गई, इतने अच्छे इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ा दिया। दूसरा, एक साइबर कैफ़े वाला बंदा जिसने टिकिया के ठेले से शुरुआत की और टेलर का काम किया, फिर अपने साइबर कैफ़े को बढ़िया चलाया, और जब उनका काम चल गया तो उन्होंने परिवार के एक सदस्य को भी आगे मौका दिया और उन्हें भी साइबर कैफ़े खुलवा दिया। तीसरा, एक ऐसा लड़का जिसने बहाने नहीं बनाया कि मेरे पास पैसे नहीं है, कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, उसने मोमो का स्टॉल लगा करके BSc की शिक्षा कंप्लीट की।
उसके बाद एक प्लास्टिक का एक अच्छा व्यापार उसने अपने गांव में किया और मोमो का जो काम कर रहा था वो काम भी आज भी चल रहा है। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, परिस्थितियाँ हो सकता है अनुकूल ना हो, काम हमारे हर धर्म में कहा गया, आप किसी भी धर्म के हो, कि कर्म ही हमारा धर्म है। कर्म करेंगे तभी हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। हमारे हाथ में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कर्म ही है। तो क्यों ना अपने कर्म को अच्छा करके, अपनी जी जान लगा करके, और ये भूल करके कि क्या काम छोटा है क्या काम बड़ा है, जो भी करें शानदार तरीके से करें और ऐसा करें कि लोग देखते रह जाएं। और जब हम ऐसा करेंगे तो वाकई में हमारा भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल होगा और लोग हमें देखते ही रह जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। आपके कमेंट और फीडबैक मुझे बेहतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस प्राप्त करने के लिए राजल नीति चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।